आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आज के आनंद की जय। अब आप लोग शांति से बैठेंगे। अभी ऊपर के पहाड़ के ऊपर जाकर के इसी विधि से संस्कार होना है, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया सोने के पीछे। सुनो, धर्म एक प्रकार से कर्तव्य है। जो कर्तव्य सही मायने में है उसको करता है तो वह धर्म नीचे से उठा करके पाताल से दुख से उत्तम स्थान पर धर देता है, उसका नाम धर्म है। जो पाप करता है आत्मा को गर्त में और पहुंचा देता है। धर्म की परिभाषा क्या है वस्तुतः? वो यह है कि पुनाति आत्मानं पवित्री क्रियते अनेन इति धर्म है। जो आत्मा को पवित्र बना देता है और जिससे सारे अमंगल टल जाते हैं, उसका नाम धर्म है। इसलिए वह नेचर को भी, स्वभाव को भी धर्म कहा है। उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए मार्ग के रूप में धर्म को स्वीकार किया है, जो अपने अपने शक्ति के अनुसार जो आप लोग कर रहे हैं। विदेशों में धर्म की परिभाषा क्या है? तो विदेशों में धर्म की परिभाषा एक प्रकार से रिलीजन कहा। रिलीजन अर्थ अलग होता है, जिसको हिंदीकारों ने लिखा यह सांप्रदायिक है। इसी बात को लेकर के विदेश का अनुकरण करके भारत वालों ने भी इसके लिए क्या कहा कि वह धर्म निरपेक्ष ये भारत रहेगा। यह है इन लोगों का दुर्भाग्य, जो विदेश के द्वारा बताए हुआ परिभाषा को, स्वरूप को स्वीकार कर लिया। अरे राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र की रक्षा एक प्रकार से धर्म से विमुख होने के उपरांत आज कौन सा राष्ट्र मुझे बताओ जो धर्म से विमुख हो करके अपने राष्ट्र को उन्नत बनाया हो। भारत को सोचना चाहिए, अपने साहित्य, अपना दर्शन, अपनी संस्कृति का अध्ययन करे। धर्ममय यदि राजा होता है तो प्रजा का पूरा सुख शांति के स्थान पर बना सकता है। जो व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाएगा, जनता की रक्षा नहीं कर सकेगा। कुर्सी पर भी बैठना चाहते हो तो यही धर्म आपके लिए बिठा सकता है, नहीं तो चक्कर खा करके गिर जाओगे, ध्यान रखो। यहाँ जब तक तेरा पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है। चाहे बुरा पाप करो और पार। यह निश्चित है, एक बार घड़ा भर जाएगा तो नामो निशान भी आप लोगों में मिट जाएगी। इसलिए धर्म क्या है? कोई भी व्यक्ति अनाश्रित है, उसको आश्रय दे करके, उसको अभय का हाथ दिखा करके तुम चिंता मत करो, तुम्हें क्या चाहिए? पूरा मैं धर्म से चल रहा हूँ, लेकिन पूर्व में किए हुए पाप के कारण मैं अपने घर को सही चला नहीं पा रहा हूँ।
लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है मैं किसी भी प्रकार से हिंसा की ओर नहीं जाऊंगा। ऐसे जब सामने वाला व्यक्ति कहता है तो श्रीमानों का कर्तव्य होता है उसके लिए यथा योग्य सब दे करके अपने परिवार के समान समझ करके उसको गले लगा लेना चाहिए। अन्यत्र पैसा खर्च करने की अपेक्षा से परिवार तो धर्म विमुख न हो जाए, शील से विमुख न हो जाए, कर्तव्य से विमुख न हो जाए, अज्ञान की ओर न जाए, उसके लिए परिवार को जो व्यक्ति लाता है उसको हम क्या अधर्म कहेंगे? नहीं कह सकते हैं। इसलिए भारतवासियों को कहना है हमारा, यहाँ पर शास्त्रों में लिखा है लोक संग्रह करो, लोभ संग्रह नहीं। लोक संग्रह करो, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में रह करके आप धर्म निरपेक्ष की बात करते हो, ये बिल्कुल गलत है। ये शिक्षा विदेशी शिक्षा का परिणाम है। इसलिए जल्दी जल्दी यदि आप संविधान पुस्तिका बनाते तो उसमें धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष, दयामय धर्म हो, इसके अलावा संसार में कोई धर्म नहीं। जिसको पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रही है, उसमें वह तड़प रहा है, उसको देख करके जिस व्यक्ति के आंखों में पानी नहीं आता है तो यह क्या नारियल के जो आंखें हैं क्या जिसमें से कुछ भी नहीं निकलता? सोचो, विचार करो। इसलिए आज से ये संकल्प लो, जल्दी जल्दी नेताओं को कह दो नहीं, हम धर्म सापेक्ष, हिंसा से रहित, झूठ से रहित, चोरी जारी से रहित और कुशील से रहित होकर के हम परिग्रह की सीमा बनाने और सीमा बनाने के उपरांत जो बच जाता है उसको इस प्रकार के जो अनाथ अनाश्रित अज्ञानी जैसे हैं उनको देख करके गले लगाना। इसके अलावा भारत का उद्धार न हुआ था और न आगे होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ताली बजाइए। बहुत अच्छा है। यह ध्वनि, यह आवाज एक प्रकार से वहां केंद्र तक पहुंच जाए। ये बड़े बाबा के दरबार की आवाज है। इसको हम चरितार्थ आप ही लोगों से कर सकते, मान सकते हैं। और कोई भी नेता चुन करके आते हैं, किंतु हम क्या करें, हम मजबूर हैं। मजबूर भले हो लेकिन मजदूर मत बनाओ दूसरे को। हाँ, ये मजबूती के साथ आपको करना है। इसलिए कल हमारे पास लगभग 5 तो शाखाएं चल रही हैं। प्रतिभाशाली की ओर से हजारों बच्चियां जहाँ पर विद्या अध्ययन करती है, संस्कार पाती है, इन सबको देख करके और समाज के सब एकत्रित होकर के 170 से 75 कम से कम पढ़ी लिखी नहीं समझे वो सारे के सारे प्रतिज्ञाबद्ध हो गए आपके सामने। और उन्होंने कहा कि हम उस प्रकार के विद्या अध्ययन कराएंगे, संस्कार देंगे जिसके द्वारा कोई भी बच्चे पराश्रित नहीं होगी। यदि मान लो उनके लिए और विशेष
कष्ट दिया जाता है तो उसके लिए ऐसा ऐसा संस्कार दिया जाएगा जिसके द्वारा वह 10-10, 20-20 और बच्चियों को तैयार करके स्वाश्रित और पराश्रित नहीं, स्वाश्रित होकर के माता पिता भाई बहन परिवार के, और इतना ही नहीं राष्ट्र के लिए भी अपना योगदान देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो गई। मैंने सोचा भाई इतनी व्यवस्था कैसी होगी, जैसे पूर्व में 5 की हुई थी, ये एक साथ 5 यदि होते हैं तो आज कम से कम भी 20-2500 स्थान से आ रहे हैं। हमारे यहाँ भी प्रतिभा स्थली होनी चाहिए। एक एक स्थान में 2-2, 3-3 करने के लिए भी तैयार है। ऐसे श्रीमान उदार मना यदि आप यहाँ आकर के बैठे सुन रहे हैं, हाँ महाराज सुन रहे हैं, आपके तरफ से ही वोट विलंब हो रहा है। नहीं, हम जल्दी करने में विश्वास नहीं रखते हैं। जब तक इसको हम अच्छे ढंग से समझेंगे नहीं और व्यवस्थित नहीं करेंगे तो एक साथ 5 प्रतिभा स्थली भी खुल सकती है, लेकिन ये केवल आपकी ओर से देख करके ही किया जाएगा। कोई भी सौदा करते हैं तो बास सौदा, हाँ हमने वह पंच कल्याणक में कहा था, मैं आया हूँ बास सौदा करने के लिए। हाँ, इसी प्रकार आप लोग यदि विश्वास दिलाते हैं तो हम और भी यह जो पढ़े लिखे होकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि यह संसार बहुत अंधकारमय है। भारत को लोग आप समझ रहे हैं कि प्रकाश में है, नहीं, यह प्रकाश नहीं, वह आलोक मुझे चाहिए जिसमें दिन में भी सूर्य यदि ग्रहण को प्राप्त हो जाए तो भी रात में भी और दिन में भी ग्रहण न लगे भारत को, ऐसा आलोक की आवश्यकता है। और आपके पास ये हिम्मत भी है। होते हुए भी एक व्यक्ति आगे होता है तो 10-20 व्यक्ति बहुत जल्दी हो जाते हैं। हम तो इसी सुराख में हैं कि किसी भी प्रकार से आप लोग अब तो कम से कम उस आलोक की ओर दृष्टिपात करो। इतना कहा, दूसरी बिंदु से चलता हूँ। दया धर्म का मूल है। दया के बिना धर्म मिलता ही नहीं, उसका मूल मिलना तो बहुत दूर की बात है। आज अंडों को तो शाकाहार घोषित किया जा रहा है और दूध को तो हिंसा परक मान करके उसके लिए छोड़ने के लिए आगाह कर रहे हैं। देश विदेश में इसका माहौल बनता जा रहा। परिस्थिति उनकी क्या है उसका भी हमने अध्ययन किया है, क्योंकि दूध के लिए क्या क्या अनर्थ करके दूध को उपलब्ध कराया जाता है, वह एक ठीक रास्ता नहीं। लेकिन उसके कारण उस दूध को मांसाहार घोषित करना ये कतई ही ठीक नहीं। यदि तामसी मांस से उत्पन्न होता है तो सर्वप्रथम माँ का नंबर आ जाएगा वहाँ पर। क्या आप लोग माँ के उस दूध को नहीं पिलाओगे अपने बच्चे को? वह माँ रोती है, यदि मान लो दूध वह हमारे यहाँ नहीं मिला तो बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? तो है गैया कहती है रंभा बोलते हुए, मैं करूंगी।
चिंता मत करो, ऐसे कामधेनु का अवतार लेने वाले यहाँ पर पशु है, और उनकी भी बात आप नहीं सुनेंगे तो कोई किसको सुनेंगे? नहीं, वहाँ तीली का दूध माना जाता है, उसका सेवन नहीं करने के लिए आप लोगों के लिए कहा गया है। किंतु बच्चों को 10-15 दिन तक उस दूध का यदि सेवन गैया कर देती है तो जीवन के अंत ही नहीं, अन्य जीवन में भी वह दूध अपना काम करता रहेगा। ये शास्त्रोक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। हिंसक पशु पक्षियों का भी पालन पोषण दूध से ही होता है, और उस दूध को छोड़ करके अन्यत्र नहीं। हाँ, दूध को प्राप्त करने के लिए, उसके द्वारा बने हुए व्यंजनों को प्राप्त करने के लिए येन केन प्रकारेण उपलब्ध नहीं करना चाहिए। सिंथेटिक कृत्रिम दूध की आज इतनी भरमार हो गया है। दिवाली, दशहरा और भी कोई त्योहार के दिन है तो बड़े बड़े नगर की ओर गांवों से ट्रक भर भर करके, हमने सोचा कि भैया कि वह उस चतुर्थ काल में भी इतना दूध होता था क्या नहीं होता था, क्या पता है। और यह ट्रक में दूध नहीं जा रहा, किंतु खोआ, मावा, मामा सब जा रहे हैं। और दिवाली से पूर्व में आप चिंता न करो, आपकी पूर्ति हम करेंगे। किंतु आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, इतने यदि हम पेड़ा, खोआ, मावा और रबड़ी आदि आदि कहाँ से ये आ रहा है? कहीं स्वर्ग के साथ नशेनी तो नहीं लगी? लेकिन नहीं, हमें तो दशहरा और दिवाली मनानी है। खा रहे हैं सब लोग। नहीं, इधर फिर सिंथेटिक दूध क्या है? यूरिया। खाद से आपको रबड़ी मिल रही, खाद से आपको क्या मिल रहा? पेड़ा मिल रहा। डिस्टेम्पर निकाल करके, निरमा आदि मिला करके ऐसा स्वाद भी उसमें लाया जाता है, कोई भी यंत्र उसके परीक्षित नहीं कर सकता। और इसी दूध का भरमार, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश भी क्यों ना हो, किंतु इसके लिए कोई भी बोल नहीं रहा है। धड़ाधड़ ऐसे ऐसे चर्बी इत्यादि के माध्यम से भी उसका निर्माण करके आप लोगों के यहाँ पहुँचाया जाता है। क्योंकि जहाँ जिस समय त्योहार होते हैं वहाँ पर बहुत बड़े दिन माने जाते हैं और सब लोगों के लिए मिष्ठान मिल जाए। ऐसे जीवन जी रहे हो, क्या हो गया? सुबह तो हमने कहा था 3 गुना मनुष्यों से पशु, दुधारू पशुओं की संख्या थी। राम ने 16,000 सफेद गायों का दान किसी के दोष के कारण अथवा वैसे ही दान के लिए एक उच्च कुलीन ब्राह्मण के लिए 16,000 गायों को दिया था। चक्रवर्ती भरत के पास 3 करोड़ गाय नहीं, 3 करोड़ गौशालाएं थी। ये महापुराण में लिखा है और उसी प्रकार हम बता रहे हैं शास्त्रोक्त बात। षट्गम के 13वीं किताब जो है धवला तेवरी 13वीं,
उसमें ये लिखा है, सुन करके गदगद हो गया, सुन करके प्रफुल्लित हो गया और सुन करके सोचा कि उन व्यक्तियों को कहने के लिए पर्याप्त है, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे और कोई भी हो, या श्री सा गौ कहा गया है। यदि धरती के ऊपर श्री मैंने लक्ष्मी है तो गाय है, गाय। गाय वह दूध तो देती है, कामधेनु है, लेकिन बछड़े को भी देती है। उस बछड़े के द्वारा कल कहा था हमने कि संविधान पुस्तिका के ऊपर, हाँ, क्या उसको क्या बोलते हैं ना, नांदिया भी बोलते हैं, ऋषभ भी बोलते हैं, बैल भी बोलते हैं, नंदी भी बोलते हैं। फिर इतना नहीं, और भी वह किसी न किसी का, कन्हैया का, कन्हैया नहीं समझते, कृष्ण जी का, अरे बांसुरी से आती है बुलगा बुनाने से, और वह झरता रहता है दूर कामधेनु। ऐसी धरती को आप क्या बना रहे हो, ऐसे संकल्प ले लो श्रीमान जी। निश्चित रूप से श्री मैंने अविनश्वर सुख के धाम बन जाओ। किसमें लगे हुए हो, इन सब बातों को आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि वह धर्म दयामय है और धर्म चेतन धर्म है। यह सब चमक पिमक जो कुछ भी है ये धर्म नहीं है, यह वस्तुतः धन, चेतन को ही धन माना। इसलिए अचेतन को कोई भी व्यक्ति सेवन नहीं करता। यदि भोगों भोग होता है वस्तुतः है तो वह चेतन का ही होता है। ऐसे इस भारत को था, उसको पुनः बनाना चाहते हो तो हमारा कहना है कि अब तो 5 दिन में आप लोगों ने देखा होगा देव भी तरस रहे हैं। हाँ, इस साल तो पंच कल्याण 10 दिन के लिए करना पड़ा और बड़े बाबा के दरबार में डबल हो जाए तो कोई बाधा है ही नहीं। अब ये लोग आप लोग भी सोच रहे हैं महाराज और भी खिसका दो तो हम तैयार हैं। हमें तो बहुत ही विकल्प रहता था। जैसे पहले बड़े बाबा को उठाया है और इस सिंहासन में आकर में बैठ तो गए, लेकिन इसका पंच कल्याणक कैसा होगा तो ऐसा होगा। हाँ, कोई बात। अब ये आप केवल ज्ञान होने के उपरांत केवली भगवान का तीर्थंकरों का विहार होता है। आप लोगों को सुबह सुबह होगा। मैं सोचता था कि आज तक मैं निर्माण कल्याण के दिन उपस्थित रहा हूँ, बड़े बाबा हमें पूछते हैं क्या नहीं, बुलाते हैं क्या नहीं। जिन दो बुलाएंगे ऐसा आश्वासन मिल रहा है बताते हैं। बाकी सब लोग जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी लोगों को न गर्मी रहेगी न सर्दी रहेगी। आया करके सब लोगों को बहुत बहुत बच्चों को लेकर के आते हैं, कैसे उनका निर्वाह हुआ कैसा होगा। हमने कहा फरवरी में फ्री हो जाओ सब लोग।
और ऐसा ही हुआ, नहीं तो अप्रैल में तो फुल हो जाता। बहुत कठिन था, पानी इत्यादि का कोई प्रबंध नहीं, और गर्मी इतनी है तो कैसे बचोगे आप बताओ, कहाँ तक प्रबंध होगा। बहुत अच्छा है, आप लोगों को बात समझ में आ गई कि कई लोगों को महाराज जो आप कहो उसके लिए तो हम हो कह सकते हैं, समझ में कछु नहीं आए। अब हम कहेंगे, ऐसे कहेंगे, थोड़े से पुड़िया तो छोड़ना ही पड़ता। हाँ, बहुत अच्छा। अभी महाराज लोग वगैरह गए हैं, जाएंगे। हाँ, फिर देर हो जाएगा। हाँ, इतना ही पर्याप्त है ना। मतलब ऐसा है कि समय पर सब कुछ करना है, इसलिए है। कल फेरी भी होना है, कल सुबह जो है कल्याणक होना है, कल और भी कार्यक्रम हैं। अभी इन लोगों के सोना चांदी छूटा नहीं बता रहे हैं, नहीं समझे। सारथी वगैरह बनेंगे, कौन कौन बनता है, फिर कौन कौन मूछों के बर्ताव दे करके बैठ जाता है, वो भी दिखेगा। और बहुत अच्छे ढंग से होगा। सभी ब्रह्मचारियों ने मिल करके तो ये कार्य समय पर संपन्न किया। ये न भूतो न भविष्य जैसा हो गया, लेकिन बहुत अच्छा। गुरु महाराज की कृपा, उनका आशीर्वाद, उनकी शब्दावली, छोटे से किंतु यह विद्याकालीन पक्ष थे और गुरुकुल बनाओ, ये हमारा आशीर्वाद है। आज भी उनका हाथ दिखता है, उसको देख करके ही सब कुछ काम होते हैं। इसी प्रकार उनका वरद हस्त अब हमारे अंतिम क्षण तक बना रहे। सभी के लिए सुभिक्षु हो, सब क्षेम हो, सबका कल्याण हो। अहिंसा परमो धर्म के